तुम्हारे चारों तरफ और तुम्हारे अंदर छिपे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम मोक्ष पर चर्चा करेंगे। मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष का मतलब होता है परम स्वतंत्रता। परम स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर मोक्ष को पाना चाहता है तो अपनी स्वतंत्रता के कारण ही उसको पा सकता है। जबरदस्ती किसी को भी मोक्ष नहीं ले जाया जा सकता। परम स्वतंत्रता का मतलब है वह उसके काबिल हो गया है, वह इच्छुक है जानने का। उसने उस परम स्वतंत्रता को पा लिया है जो मिटना चाहता है वही परम स्वतंत्रता को पाता है। जो परम स्वतंत्रता को पाता है वही मोक्ष को पाता है। जबरदस्ती किसी को मोक्ष में नहीं ले जाया जा सकता। चिकित्सक भी कहते हैं, चिकित्सक क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर कोई मरीज हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, दवा दी जा सकती है, लेकिन मरीज ही जाने की आशा छोड़ दे तो कोई उपाय थोड़ी नहीं किया जा सकता। अगर कोई मरीज मरना ही चाहता है तो उसे बीमारी से ठीक नहीं किया जा सकता, वह मरेगा ही, क्योंकि उसने जीने की आकांक्षा ही छोड़ दी। और जिसने आकांक्षा छोड़ दी उसका कोई उपाय ही नहीं है। जो प्रयत्न ही नहीं करेगा, एक नाली का कीड़ा होता है, वह उसको नाली से बाहर निकाल दिया जाए तो वह नाली की तरफ फिर भागता है। उसको सफाई की तरफ ले जाया जा रहा है लेकिन फिर भी वह गंदगी की तरफ भाग रहा है, वह जाना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती ऐसे ही किसी को मोक्ष नहीं ले जाया जा सकता। जो सही मायने में जो जिंदगी को जीना चाहता है और उससे ऊपर उठना चाहता है, जो सोचता है और अपने को निखारने की कोशिश करता है, साधना करता है। साधना जो वही करेगा जो प्रयत्न करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही तुमने अगर जागने की आकांक्षा ही नहीं जगाई अपने अंदर तो लाख उपाय करो, तुम नहीं जागोगे। कोई संकल्प तुमने अपने अंदर धारण ही नहीं किया कुछ करने का तो कोई उपाय ही नहीं है। और जो जागना चाहता है उस मनुष्य का तो जरा सा इशारा ही काफी होता है। फिर बुद्ध पुरुष के फिर इशारे काम आते हैं, उससे पहले कोई इशारा काम नहीं आता। कोई सुनने के लिए काबिल ही नहीं होता कि लाख कोई मोक्ष की बातें करे, परमात्मा की बातें करे, कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं। मैंने भी लाख प्रयत्न किए हैं, मैंने देखा कि कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं। उनके सामने बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कि उनके सामने दूसरे देश की कोई भाषा बोल दी, कि उनको वो शब्द पकड़ में ही नहीं आ पाया या वो सुनना ही नहीं चाहते। इस जगत में प्रकृति के 3 गुणों वाले व्यक्ति रहते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ऐसे ही बुद्ध ने कहा है कुछ तो घोड़े ऐसे होते हैं अगर उनको मारो तो वो अटक अटक कर चलते हैं, खड़े हो जाते हैं, चलेंगे फिर खड़े हो जाएंगे।
वे क्या करते हैं, वो मारपीट से ही चलते हैं। और कुछ इस संसार में कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि उन्हें मारने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ कोड़ा फटकाया, चोट की तो मारने की जरूरत ही नहीं होती। बस कोड़े की आवाज ही, उस कोड़े की आवाज से ही घोड़ा अपने आप चल पड़ता है। और बुद्ध फिर कहते हैं कुछ घोड़े ऐसे भी होते हैं कि कोड़ा फटकारना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वह भी अपमानजनक है। बस कोड़ा दिखाया, कोड़ा दिखाते ही उसकी छाया भी पकड़ लेता है घोड़ा, घोड़े की छाया से चलता है, इशारों से। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्या कहा? बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम तीसरी तरह के घोड़े बनना। अगर मार मार कर भी तुम्हें चला भी लिया जाए तो क्या फायदा? उस चीज का कोई फायदा, कुछ निष्कर्ष थोड़ी ना निकलेगा। जबरदस्ती किसी को चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मार मार कर और घसीट घसीट कर अगर तुम कहीं पहुंचे भी, असल में तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां तक किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता। परमात्मा के द्वार पर किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता, किसी को घसीट घसीट कर परमात्मा के मंदिर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। परमात्मा की मंजिल तो नाच नाच कर ही पहुंची जा सकती है, तय की जा सकती है। वह मंजिल तो ऐसी है, तुम उत्सव में डूबोगे तभी पहुंच पाओगे। तुम गीत गाते जाओगे, मौज से चलोगे, तो ही परमात्मा के द्वार तक पहुंच पाओगे। जबरदस्ती तुम्हें वहां तक धक्के मारने का, धकाने का कोई भी उपाय नहीं है। यह तो सीधी सीधी समझ में आ जाने वाली बातें हैं। यह बातें तो तुम भी समझते हो, इतने तो समझदार तुम भी हो गए हो कि जबरदस्ती वहां तक नहीं ले जाया जा सकता। जब तक तुम जागोगे नहीं तो तुम सोचते हो बिस्तर पर ही सारा काम हो जाए, खाना भी वहां आ जाए और नहाना धोना भी वहीं हो जाए। तुमने उठने का, एक जगह से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। जो प्रयास करता है वही पाता है। मोक्ष भी ऐसे ही मोक्ष जबरदस्ती नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष का मतलब है परम स्वतंत्रता। अगर परम स्वतंत्रता भी जबरदस्ती मिलती होती तो कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही होती कि अगर जबरदस्ती मोक्ष में तुम्हें धकेल दिया जाए तो तुम फिर भागोगे। जैसे नाली के कीड़े को नाली से सफाई की तरफ ले जाते हैं ना, साफ जगह में छोड़ देते तो वह फिर नाली की तरफ ही भागता है, तुम फिर भागोगे। मोक्ष को छोड़कर भी तुम फिर गंदगी में ही भागोगे, तुम गंदगी में ही विचरण करोगे। तुम्हें गुलामी पसंद है, तुम एक तरह की गुलामी में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हो। स्वतंत्रता तुम्हें जबरदस्ती कोई भी नहीं दे सकता। गुलामी कुछ भी नहीं है, गुलामी बस तुम्हारी आदत है। तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है, उस आदत को ही सुधारना वहां तक, परमात्मा के मंदिर तक तुम्हें ले जाता है। उस आदत को तुम अपने आप नहीं सुधार सकते, उस आदत को तुम्हारी गुरु ही संवारता है। एक नई आदत का तुम्हारे अंदर वह जन्म देता है। पुरानी आदत, जब नई आदत का जन्म वह तुम्हारे अंदर दे देता है तो तुम्हारी पुरानी आदत अपने आप छूट जाती है। इस बात का ख्याल कर लो। मैंने हर प्रवचन में यही बात हर बार कहने की कोशिश की है कि अपनी संगत बदलो, संगति में बैठो, अकेले मत बैठे रहो। और अकेले बैठे बैठे घर बैठे प्रवचन भी उतने महत्वपूर्ण, उतने आपके जो पुराने अभ्यास हैं
उसको नहीं तोड़ पाएंगे जब तक तुम संगति में बैठना प्रारंभ नहीं करोगे। तुम्हारी बुरी आदतें हैं, जो खराब आदतें, वह तुमसे नहीं छूटेंगी। मन बड़ा चंचल है, मन जब ही छूटेगा जब आप संगत में बैठना आरंभ करेंगे। और जिस दिन तुमने प्रयत्न कर लिया, उस दिन सारा संसार तुम्हारे लिए सहयोगी हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम नहीं चाहते हो, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बढ़िया बात है, दर्शन शास्त्रियों ने एक विचार किया कि उन्होंने विचार किया कि अगर परमात्मा है तो आदमी दुखी क्यों है, वह दुखियों का दुख क्यों नहीं खींच लेता। अब आप इस बात को सोचेंगे तो, विचारेंगे तो आपको क्या लगेगा? विचारने जैसी बातें हैं। अगर परमात्मा महाकरुणावान है, उसके हृदय में भी तो प्रेम है। परमात्मा का तो दयालु रूप दिया गया है। परमात्मा का जो हृदय है प्रेम से ही तो भरा होगा। और तुम नरक में सड़ रहे हो, वह तुम्हें खींच क्यों नहीं लेता? तुम्हें उन दुखों से उठा क्यों नहीं लेता? तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि वह नहीं है। अगर होता तो करुणावान होता, तुम्हें खींच भी लेता। या तो इससे जाहिर होता है कि वह नहीं है, या इससे जाहिर होता है कि वह शैतान है, भगवान नहीं है। तुम्हारे दुखों में वह रस ले रहा है, भगवान को मजा आ रहा है जब तुम दुखी होते हो। वह तुम्हें सता रहा है, भगवान तुम्हारे मजे ले रहा है। तुम सताए जा रहे हो, दुख में, पीड़ा में उबाले जा रहे हो। कहते हैं ना, तुम नरक में गरम तेल के कढ़ाइयों में झोंके जा रहे हो। यह संसार नरक है, इसी को नरक बोला गया है। और जो तुम जिन दुखों में जाते हो, वो गरम तेल के कढ़ाई हैं। उन गरम तेल के कढ़ाइयों में तुम उबाले जा रहे हो। परमात्मा बैठा मजे ले रहा है। इसी कारण से तो तुम संकट में पड़ जाते हो, सोचने लग जाते हो कि क्या परमात्मा है? नहीं है। अगर है तो फिर हम इतने दुख में क्यों? वह हमें हमारे दुखों से क्यों नहीं उबार लेता? वह तो उबार ले। लेकिन जो तुम्हारे करते हैं, जो तुम्हारे कर्म हैं, वह कर्म ही तुम ऐसे करते हो, वह तुम्हारे द्वारा ही किए जाते हैं। और उनका जो फल का जो प्रतिफलन होता है, वह तुम्हें ही मिलता है। परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं होता। परमात्मा तो खुद ही निर्दोष है। वह तुम्हारे अंदर अच्छा होने में भी तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे अंदर जो बुरा है उसके साथ, वह भी उसी के साथ। तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ है, उसका फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। तुम बुरा करते हो तो उसका फल बुरा मिलेगा। वह तुम्हारा सहयोगी है, वह तुम्हें रोकता नहीं। क्योंकि परमात्मा चाहता है तुम अपने आप कर करके खुद अपने अनुभव से सीखो। तुम दुख में परमात्मा के कारण नहीं हो, तुम तुम्हारी स्वतंत्रता के कारण दुखी हो। क्योंकि यह जगत स्वतंत्र है और तुम अपनी स्वतंत्रता को लेकर चलते हो।
परमात्मा ने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, तुम स्वेच्छा से जीते हो। तो परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम स्वेच्छा से जीवो। परमात्मा ने तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता दी है। परमात्मा कोई तानाशाह नहीं है कि वह अपने हिसाब से तुम्हें चलाए। परमात्मा ने तो मनुष्य को गरिमा दी है। मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्र होने की। लेकिन स्वतंत्रता में क्या हो जाता है? स्वतंत्रता में खतरा हो जाता है। स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें दुख भोगने की भी स्वतंत्रता है और सुख भोगने की भी स्वतंत्रता है। वो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। स्वतंत्रता का मतलब है तुम अपने जीवन को नष्ट भी कर सकते हो और तुम अपने जीवन को संवार भी सकते हो। अगर तुम इस संसार में भोगे जाने वाले विषयों की तरफ भागोगे तो तुम दुख में जाओगे। अगर परमात्मा की प्रार्थना में लगोगे, भजन में लगोगे, सिमरन में लगोगे तो तुम आनंद में जाओगे। वह स्वतंत्रता तुम्हारी है, स्वेच्छा तुम्हारी है। तुम जैसा करोगे वैसा ही फल तुम पाओगे। जब तुम बस में जाते हो ना तो उसमें लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तो तुम भी अपने कर्मों के तुम ही जिम्मेवार हो, अपने सामान के तुम ही जिम्मेवार हो। परमात्मा ने तो तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है। और यही मनुष्य का जोखिम शुरू हो जाता है यहीं से। और यहीं से गौरव की बात भी है कि वह स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता भी मनुष्य को कहीं ना कहीं गुलामी में धकेलने का कारण भी बनती है। क्योंकि अगर कोई मनुष्य कुछ पाना चाहता है तो उसको बिना गुलाम हुए वह नहीं पा सकता। उसको दूसरे की गुलामी करनी ही पड़ेगी, तभी वह उस वस्तु को पा सकता है। और जिसने इच्छा छोड़ दी वह तो राजा है, वह परम स्वतंत्र हुआ। वह व्यक्ति असल में परम स्वतंत्र हुआ जिसने कोई भी कामना छोड़ दी, जिसने अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं छोड़ दी समझ के कारण, जिसे सांख्य योग कहते हैं। अगर समझ जाए कि इस जीवन में भोगने के लायक कुछ भी नहीं है, भोग तुम्हें गड्ढे में गिराता है और स्वतंत्रता तुम्हें जैसी स्वतंत्रता होगी, अगर तुम परमात्मा की तरफ चलोगे, वो तुम्हें देखना है कि या तुम गड्ढे में गिरोगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी मंजिल तय करते हैं कि तुम नरक में जाओगे या तुम स्वर्ग को भोगोगे। नरक भी तुम हो और स्वर्ग भी तुम ही हो। तुम्हारा निर्णय ही आत्यंतिक होता है। तुम खुद ही जिम्मेवार हो। बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा है अपने शिष्यों को, इन बातों पर गौर किया करो। मैं भी तुम्हें कहता हूँ तुम इन बातों पर गौर किया करो और उसी के अनुसार अपने जीवन को उसी के अनुरूप ढाला करो। तो एक एक जो गलत आदतों की जो परत है वो चढ़ती जाती है। तो बुद्ध ने कहा है कि मैं राह बता सकता हूँ, चलना तुम्ही को ही पड़ेगा। मैं तुम्हें चलना नहीं सिखा सकता। गुरु राह बताता है, चलना नहीं सिखाता है। तुम ऐसा ही सोचते हो। मैं कहता हूँ कि आ जाओ, सत्संग में आओ,
रविवार को बैठो, हफ्ते में, एक महीने में 3-4 बार बैठना ज़रूरी होता है। आपका मन करे तो साथ में ही रहो, सत्संग में बैठो, मौका मिलता है अपने को अपने अभ्यास, अपनी जो आदतें छुटवाने का, लेकिन नहीं करते। तुम सोचते हो गुरु हमारे घर ही आए, घर पे आके हमें कुछ बता जाए, थोड़ी देर के लिए हमें शांति महसूस हो, अच्छा लगेगा, आपको फिर अच्छा लगता है। प्रयत्न नहीं करना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, तप नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो दूसरा ही हमें कुछ करके बताए। गुरु इशारा दे सकता है, करना तुम्हें ही पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अगर गुरु तुम्हें चलाने की कोशिश करे तो तुम जानना वह तुम्हारा दुश्मन है। गुरु इशारे ही दे सकता है, चला नहीं सकता। क्योंकि अगर गुरु ने घसीटने की कोशिश की, गुरु ने सोचा कि चलो मैं ही तुम्हें कंधे पर बिठाकर मोक्ष तक लेकर चलता हूँ, मैं ही तुम्हारी बैसाखी बनता हूँ, तो तुम कभी ना चल पाओगे, तुम्हारी चलने की हिम्मत कभी ना होगी। जब तक हिम्मत नहीं होती तब तक परमात्मा के द्वार पर नहीं पहुंचा जा सकता। क्योंकि जब गुरु तुम्हें अपने कंधे से उतार देगा, तुम फिर लड़खड़ा कर फिर गिर जाओगे। जिस दिन वह गुरु, जो तुम्हारा गुरु इस संसार से विदा हो जाएगा, तुम फिर वहीं अपने आप को पाओगे, अपने आप को लाचार पाओगे। तुम फिर पाओगे अपने आप को उसी गड्ढे में गिरे हुए पाओगे जहाँ से तुमने गुरु के कंधों पर अपनी यात्रा को शुरू किया था। क्योंकि तुमने अपने आप तो कभी चलने की कभी कोशिश नहीं की, कोई भी प्रयत्न नहीं किया। गुरु मार्ग दिखाता है, सद्गुरु मार्ग दिखाता है। चलना प्रत्येक को स्वयं ही है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, उसके लिए कोई चलता थोड़ी ना है, कुछ कदम उसके साथ चलता है, लेकिन अंत में तो चलना बच्चे को ही होता है। बच्चे को भी चलना पड़ता है साथ में। बच्चे को अगर गोद में उठा के चलोगे, तुम्हारा चलना बच्चे के लिए काम नहीं आएगा। बच्चे को अगर चलना है तो खुद को ही चलना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हें भी गुरु के साथ ही चलना पड़ेगा। कदम तुम्हारे ही चलेंगे, प्रयास तुम्हें ही करना पड़ेगा। जब चलोगे तो ठोकर भी लगेंगी, चोट भी आएगी, कुछ अनुभव भी होंगे। गुरु की गोद में चलोगे, गुरु के कंधों पर चलोगे, तो जो परेशानियां चलने के वक्त झेलनी पड़ी थी वो तो गुरु ने झेल ली, तुम्हें थोड़ी ना झेली। तुम्हें एहसास कैसे हुआ? तुम्हें तो एहसास हो ही नहीं सकता कि क्या क्या परेशानियां, क्या क्या तब करना पड़ता है। तो प्रत्येक गुरु चाहता है कि तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो जाओ, अपने पैरों पर चल सको। क्योंकि जो तुम्हारा मंदिर है, जो ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारे चलने से ही वह करीब आएगा। इसी कारण परम स्वतंत्रता वाला व्यक्ति ही ईश्वर के मंदिर के द्वार तक पहुंचता है। जो जाना ही नहीं चाहता वह कैसे पहुंच जाएगा? वहां तक जाने की भी इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा भी परमात्मा को पाने की ना हो, बस इच्छा खुद के मिटने की हो। क्योंकि पाने को मत निकलना, मिटने को निकलना। आज का इतना ही।